हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सारी चीज़ें एवरेज एवरेज सही है। आज से लगभग 3 दिन और गणेश जी का सफ़र होगा। मतलब बार बार गाना बजाना चल रहा है। आज यहाँ पे सुबह से कई बार बारिश हुई है और मौसम भी कुछ इस प्रकार का है। अभी थोड़ी देर के लिए तो ठीक ठाक सा है, पर बारिश हुई है जस्ट मुझे लगता है 10-15 मिनट पहले। और सुबह से मेरे नहाने धोने के बाद से बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जब घर जाऊंगी तब मैं थोड़ा लेट घर जाऊंगी। और लाइट वाइट भी कट चुका था, इस वजह से मैंने आज का बहुत सारा जो क्लिप होता है मेरा सुबह के टाइम का वो कैप्चर नहीं किया है। मेरे साथ दो चीज़ एकदम कॉमन सी हो चुकी है। या तो मैं बहुत शांति से बारिश की बूंदों को देखती हूँ, या फिर मेरा मन बहुत अशांत होता है। अशांत मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ चलने लगती है दिमाग में, जो चीज़ें शायद नहीं चलनी चाहिए थी, वैसी वैसी चीज़ें। और आज है ना, देखो, अभी मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा बदला है। तो इसमें मेरा मेरा जो नींद है वो थोड़ा कम ले रही हूँ मैं। जैसे पहले बहुत सोती थी, दोपहर को भी सो जाती थी, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बारिश हो रहा था ना जब बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ी देर के लिए 30 मिनट के लिए सो गई थी। और मेरे को इतना बेकार सा सपना आया, इतना बेकार सा, कि मैं डर के उठ के बैठ गई। तो इसलिए मैं मतलब दिन का तो सोना ठीक है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन ये है कि दिन में सोने से मेरे को ऐसा लगता है ना कि टाइम बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। बच्चे खेल रहे हैं उधर पे और पिंकी दीदी अपना काम कर रही हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो पिंकी से बदतमीजी कर रहा है खुशप्रीत। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? बाटी खेल रहा था तो बाटी खेल रहा था तो तू भी तो खेल रहा है गंदा गंदा चीज। तो मारेगा तू? गंदी हाँ बात है ना। बता। कैसे निधि, कौन बदमाशी कर रहा था? यही लोग क्यों बदमाशी कर रहे थे भाई? निधि को परेशान कर रहे थे। निधि को पता निधि का नाम है चिंतांडी। अब मोबाइल रख के भी तो काम कर सकती हैं दीदी। नहीं, मोबाइल बिना काम नहीं होता। तो मोबाइल में ऐसा का जादू है? बहुत जादू है। हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन है? अच्छा, तब आप काम कीजिए, हम चलते हैं। भाई इन लोगों का मोबाइल में प्रोटीन है, मेरे को तो ये बात नहीं पता था। हाँ बाबू कह रहा है मोबाइल को पानी में डाल के खा ले, ताकि प्रोटीन अच्छे से बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। सब होशियार। कभी कभी सारी चीज़ें सही रहने के बाद भी अलग सी बेरुखी छा जाती है। आज यहाँ पर थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 4-5 मिनट पहले, खूब बारिश हुई है। और बारिश के बाद भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम देख रहे हो कितना खूबसूरत है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि मौसम धूप का होगा या बारिश का। अब लेकिन शाम होगा, लगभग 5 बज चुका है। और इस टाइम पर दिन में तो धूप था, पर अभी बहुत अच्छा मौसम है। देख के ही अलग सा शांति महसूस हो रहा है। मन भी थोड़ा अजीब अजीब सा शांत है, हलचल सा है, पता नहीं कैसा है। तो अब तो मेरे घर के पेड़ के अमरूद भी थोड़े खाली हो गए हैं, अदरवाइज इस पेड़ पर बहुत सारे अमरूद थे, अभी भी हैं। कल मैंने इस जगह से उड़ते हुए लगभग 25 से 30 पैरोट एक साथ देखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मौसम तो आप लोगों को दिख ही गया कितना खूबसूरत सा है यहाँ पर। ऐसे बारिश के बाद ना बहुत 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 अच्छा लगता है, पर बारिश जब ना हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और पूरे छत पर मैं अकेले रहती हूँ पूरे पूरे टाइम, तो कभी कभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज मुझे बिल्कुल अकेले अकेले महसूस हो रहा है, और इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक आज लाइव भी थी।
अदरवाइज़ मैं दिन में अपना लाइव सेशन कभी नहीं स्टार्ट करती। बहुत रेयर कंडीशन में जब मेरी तबीयत या मेरा मूड सही नहीं होता। पर अभी मैं ठीक हूँ, तो मैंने अभी सुबह से केवल हिस्ट्री पढ़ा है और करेंट अफ़ेयर 2 घंटे। सुबह से शाम हो गया और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ेंगे। क्या कह रही थी मैं? हाँ, अभी पूरा आज का दिन का टारगेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ और अपना जो भी सब्जेक्ट है वो बचा है, तो पूरा करेंगे। आज तो लाइट भी कटा-कटा सा था कई बार, पर चलो चलते हैं रूम। उजड़ा चमन लग रही हूँ आज मैं, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है। अजीब सा जब लगे मुझे, तो मैं पता नहीं सारी चीज़ें सही रहने के बावजूद थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करती हूँ। भाई मेरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे सारी चीज़ें सही होने के बावजूद मैं सोचती हूँ क्या हुआ? बस थोड़ा-सा मन उदास हो जाता है। कोई नहीं, पढ़ाई करना ज़रूरी है। घर तो मैं आज एक बार ही गई थी, खाना-वाना खा के आ चुकी हूँ। थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं मन को समझाने के बाद कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है जीवन में। अभी मैं ठीक हूँ, तो वीडियो पर अगर आप पहली-पहली बार हैं या वीडियो देखने के बावजूद आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और वीडियो पे हाइप वाला ऑप्शन है, उसको भी टच नहीं किया, तो प्लीज़ आप सभी से स्पेशल अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि आप वीडियो लाइक करें, मन हो तो कमेंट भी कर दें। चलते हैं। मैं जितनी नासमझी करती हूँ उससे कई ज़्यादा मेरे अंदर ज़िद होता है, पर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद जब मैं पढ़ने बैठी तो मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैं वैष्णवी को थोड़ी देर के लिए लेके आई, लेकिन ये भी भाग गई। तो इसको भेजने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, आज पढ़ाई करनी है मुझे। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है। तो सुबह के दिन में मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़े थे, तो अभी मैंने लगभग 4 घंटे अपने कंप्लीट किए सोने से पहले। आज घर पर सारे लोग जाने वाले थे पंडाल में, क्योंकि गायक आने वाला था। थोड़ा-थोड़ा मेरा भी मन था जाने का, लेकिन सारे लोग चले गए होंगे और मैं यहीं से काम चला लेती हूँ। आज कोई गायक आया है, सिंगर बुलाया गया है और उसी का ये सारा काम चल रहा है। यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। पहले मैं नीचे से देख के आती हूँ। आधा प्लान बना था, आधा मतलब केवल 5 से 10% कि हम जाएंगे। ऐसे रूम के अंदर ना खुला छोड़ दो तो बिल्ली घुस जाती है। मुझे बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले हम घर से देख के आते हैं कौन कौन गया है, कोई है अगर तो शायद जा सकते हैं, अदरवाइज आके चुपचाप पढ़ेंगे। जब घर आई तो सब थे, लेकिन अब तक मेरा मूड बदल गया था। घर वाले तो नहीं गए हैं अब तक, पता नहीं क्यों। नानी कह रही थी घर से पूजा करके आ रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे, मतलब जा ही रहे हैं, पर मेरा अब मन नहीं कर रहा है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। मैं मैथ पढ़ रही थी, हम पढ़ेंगे मैथ। मेरा भूख भी नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल, तो 9 बज रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। अरबों खरबों की परेशानी, लाखों की टेंशन और करोड़ों की जिम्मेदारी लेकर आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हाँ, मेरा मन इतना उदास था, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। सारी चीज़ें ठीक थी, पर मैं ऐसे लग रहा था जैसे करोड़पति बनी हूँ और मेरे पास अरबों खरबों की दौलत रखी पड़ी है, जिसका कुछ हो गया है और मुझे उससे ज़्यादा टेंशन थी। मन समझाने के बावजूद मान नहीं रहा था और इतना भारी था मन कि मैं कह नहीं सकती। फिर क्या, मैंने खुद को समझाया और समझाया, मन माने ही ना। फिर मैंने कहा चलो भाई मैथ पढ़ लेते हैं। आज तक काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जानी थी, लेकिन कुछ भी चीज़ें अगर कवर नहीं हुई है तो वो लापरवाही है मेरी, जैसा कि आप सभी भी करते हो। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मन को समझाने के बावजूद अब ये आखिरी पड़ाव था जब मैं खुद को नहीं रोक पाई। मेरे आँखों से गिरने लगे गंगा जमुना की धारा। समझाया मैंने खुद को,
थोड़ी देर के बाद तो मैं नॉर्मल हो गई, लेकिन क्या फ़ायदा जब मेरे आँखों से आंसू गिर ही गए तो फिर क्या भाई। इन लोगों को मैंने रोका कि देखो दोनों आँखें, मेरे आंसू पोंछने वाली मैं ही हूँ, रोना बाद में, अभी चलो पढ़ाई करते हैं। फिर वापस से मैंने पढ़ाई किया। देखो आज मैं सैड नहीं थी, पर मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। फिर क्या, मैंने पढ़ाई किया। मैं फ़िलहाल तो घर जा रही हूँ खाना खाने, पर आज दो चीज़ें अलग होंगी, या तो मैं घर पर सोऊंगी या फिर आके नीचे सोऊंगी। आज घर पर कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और यहाँ पे का कार्यक्रम चालू ही है। आज थोड़ा सा चीज़ें पहले जैसे नहीं है। मेन चीज़ यहाँ भी कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई होगा तो मैं घर रुकूंगी, और अगर यहाँ कोई नहीं होगा तो मुझे वापस आके यहीं सोना पड़ेगा शीतल के साथ। कोई नहीं है। ये पूजा वाला रूम है। यहाँ भी कोई नहीं है, मतलब 100% श्योरिटी है कि मैं घर जाके खाना खा के आऊँगी और नीचे सोऊंगी। एक्चुअली आज थोड़ा सा मुझे घर शायद खाली है ना, तो खाली खाली सा लग रहा है। चाबी कहाँ रखा है? इस टाइम पे मैं घर बहुत रेयर से भी ज़्यादा एयर कंडीशन में जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। लाइट होने के बावजूद मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है इस टाइम पे घर जाना। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी आप लोगों को, पर कभी कभी मजबूरी बस हर वो काम करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। यहाँ पे कई लाइट लगे हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि मेरा जाने का भी मन नहीं करता। और आज ऐसा था कि मैं घर पे रुकती, ऐसे थे पर चांसेस पर। अब चाबी लेकर आ रही हूँ तो आना पड़ेगा घर पे। यहाँ ये वाले घर पे कोई नहीं है, सारे लोग गए हैं जगराता में। पानी गिरा भाई, ज़बरदस्ती का डर लगता है। मामी के घर पर भी सारे लोग जा चुके हैं, हिना, निशा, मामी, इनका भी घर लॉक होगा। मेरे घर से मेरी बहनें, मम्मी नहीं गए। मम्मी तो दुकान की वजह से थकी थी, पिंकी सीमा भी थक जाते हैं, तो ये लोग नहीं गए। तो गाइस, ये हमारे गणपति बप्पा, यहाँ पर पूजा पाठ और सारा प्रसाद वगैरह सब कुछ लोग रख दिए हैं। बगल में गणेश जी को टमाटर भी खिला रहे हैं। यहीं पे पिंकी दीदी सोती भी हैं, क्योंकि भगवान जी को अकेले नहीं छोड़ सकते। और मम्मी और सीमा अंदर सो रहे हैं। मेरा रूटीन ज़्यादा बिगड़ जाएगा, इस वजह से मैं तो वापस जाऊंगी। खीर खाना खाया है मैंने। इन चाबियों के चक्कर में और मेरे रूटीन के चक्कर में जाना पड़ता है। मैं अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रहकर जी अनजाना बन के रहती हूँ, पराया। क्या करें। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली सच कहूँ तो आज मेरा खुद जाने का मन नहीं था, पर दरवाज़ा बंद है, घर वाले आएंगे तो उनको चाबी चाहिए, और मैं कहाँ चाबी करती हूँ।
मान लो ऐसे करके अंदर से फेंक देती, नहीं मिलता तो फिर रात को लोग परेशान होते। हमारे घर का जो भी सिस्टम है ना वो घर के बाहर है तो उस सिस्टम के लिए भी ध्यान देना पड़ा। अगर कोई आ गया होगा तो बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे उस दिन भी मैं खाना खाने आई थी तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में मुझे जाना पड़ा था, और आज भी ऐसा ही मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आराम से जा रही हूँ। आज मैं डांट खा लूँगी, आज मेरा मन कुछ करने का है नहीं तो मैं आज डांट खा लूँगी। अगर कोई मेरे को डांटेगा तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। लेकिन सच बताऊँ तो मेरे को तो डांटते भी नहीं लोग। मैं लेट उठती हूँ ना तो नाना नानी कहते हैं रात को ज़्यादा पढ़ रही थी रात को लेट सोई थी, यही दो चीज़ बोलते हैं। या फिर तीसरा चीज़ें बोलते हैं कि आज लेट उठी है। तो फिर मैं भी सोचती हूँ ना क्या करूँ। आज मैं लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी और उसके बाद सोई, थक गई मैं तो, पता नहीं क्यों। मन जब आपका खुश नहीं रहता ना तो आप बहुत छोटे से चीज़ को करने के बाद थक जाते हो। कोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सारी चीज़ें मैं आराम से संभाल सकती हूँ। पहुँच गए दोस्तों हम अपने घर, और मुझे नानी के साथ ही सोना है। तो आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। खुल जा सिम सिम खुल जा, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने हैबिट को चेंज करो। जो भी गंदी आदतें हैं आपकी, आप उसे बदल डालो। बाय बाय।